जय हिंद मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं डिफेंस अपडेट भारत। आज हम कवर करेंगे 24 जुलाई 2025 की टॉप 5 दमदार डिफेंस खबरें, जिनमें रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत की बड़ी रक्षा रणनीतियां तक शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली बड़ी और दमदार खबर से। आज की हमारी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम यूके का दौरा, और उस दौरे में दिया गया भारत की तरफ से एक साफ और सशक्त संदेश पूरी दुनिया को। आइए जानते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक और कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जब पीएम मोदी लंदन पहुंचे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उच्च स्तरीय राजनयिकों और प्रमुख बिजनेस लीडर्स ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन इस बार का दौरा केवल हाथ मिलाने या तस्वीर खिंचवाने तक सीमित नहीं रहा। इस बार कुछ अहम और निर्णायक बातचीत हुई है, जिसका असर न केवल पूरी दुनिया पर पड़ा है, बल्कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की निगाहें भी इस दौरे पर टिकी रही। तो आइए जानते हैं वो मुख्य मुद्दे जिन पर गंभीर बातचीत हुई। 1. डिफेंस और टेक्नोलॉजी सहयोग। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अब आत्मनिर्भर रक्षा नीति पर काम कर रहा है और अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। 2. इंडो पैसिफिक रणनीति। पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को लेकर दो टूक कहा। भारत अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। 3. आतंकवाद पर कड़ा रुख। बिना पाकिस्तान का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा, आतंक को पालने पोसने वाले देशों को अब दुनिया पहचान चुकी है और भारत अब चुप नहीं बैठेगा। 4. प्रवासी भारतीयों से संवाद। लंदन के प्रसिद्ध वेम्बली स्टेडियम में हजारों भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत आज हर वैश्विक मंच पर गर्व से सिर ऊंचा कर रहा है और ये आपके विश्वास और समर्थन की वजह से संभव हुआ है। साथ ही इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने यूके को एक तगड़ा संदेश दिया। भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकता। व्यापार हो या सुरक्षा, भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत संबंध अब औपनिवेशिक अतीत पर नहीं, बल्कि रणनीतिक भविष्य पर आधारित होंगे। अब जानते हैं कि रक्षा, डिफेंस के नजरिए से इस दौरे का क्या महत्व है। भारत ब्रिटेन से आधुनिक नौसैनिक तकनीक हासिल कर सकता है। ज्वाइंट फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है। साइबर सुरक्षा और इंटेलिजेंस शेयरिंग के क्षेत्र में नई साझेदारी पर सहमति बनी है। दौरे के अंत में पीएम मोदी का अंतिम संदेश यूके में था, भारत अब दुनिया की सोच को फॉलो नहीं करता, भारत खुद एक सोच बन चुका है। आज की दूसरी बड़ी खबर, दुनिया ने एक बार फिर देखा भारत और इजरायल की भरोसेमंद दोस्ती का असली चेहरा। चलिए जानते हैं पूरी खबर। भारत और इजरायल के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब यह रिश्ता केवल मित्रता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सैन्य साझेदारी का रूप ले चुका है। इजरायल की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की विशाल सैन्य शक्ति अब मिलकर आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। तो आखिर क्या है इस नई साझेदारी में खास? 1. एडवांस ड्रोन और निगरानी प्रणाली। इजरायल भारत को नए हाईटेक सर्विलांस ड्रोन जैसे हेरोन टीपी और हरोप लॉटरिंग म्यूनिशंस प्रदान कर रहा है। ये ड्रोन सीमाओं पर निगरानी और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं के लिए। 2. मिसाइल रक्षा प्रणाली। भारत अब इजरायल की मशहूर मिसाइल तकनीकों जैसे आयरन डोम और बराक 8 का इस्तेमाल कर रहा है। बराक 8 भारत और इजरायल का संयुक्त डिफेंस प्रोजेक्ट है, जो हवाई सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी और आवश्यक है। 3. खुफिया और साइबर सुरक्षा सहयोग। भारत और इजरायल की खुफिया एजेंसियों के बीच आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जा रही है। इजरायल की उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताएं भारत को डिजिटल युद्ध के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बना रही है। 4. मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन।
इजरायली कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं और देश में ही रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में बड़ा सहयोग मिल रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका ने यूक्रेन को $322 मिलियन का एक और बड़ा हथियार सौदा मंजूर कर दिया है। आइए जानते हैं इस डील में क्या खास है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को 2 बड़े रक्षा पैकेज दिए हैं। पहला पैकेज $172 मिलियन का। इसमें शामिल है हॉक फेस 3 एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट। दूसरा पैकेज $150 मिलियन का। इसमें होगा ब्रैडली इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का ओवरहाल, सुधार, टेक्निकल सपोर्ट और मेंटेनेंस। इस सौदे का उद्देश्य और रणनीति क्या है? इस डील का मकसद है यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, ताकि रूस द्वारा किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों का प्रभावी जवाब दिया जा सके। ये सहायता उस समय आई है जब जून में कुछ अमेरिकी हथियार शिपमेंट अटक गए थे और अब उन्हें फिर से शुरू किया गया है। इसका राजनीतिक संदर्भ क्या है? ये सौदा ट्रंप प्रशासन की नई वैश्विक रक्षा रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका अब नाटो और यूरोपीय संघ EU के साथ मिलकर हथियार निर्माण और आपूर्ति को तेज कर रहा है। कुछ यूरोपीय देश अब अमेरिकी हथियार खरीदकर उन्हें सीधे यूक्रेन भेजने की योजना बना रहे हैं। इस कदम का सामरिक महत्व क्या है? ये सौदा यूक्रेन की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, खासकर हवाई हमलों से रक्षा में। अमेरिका और यूरोप की एकजुट ताकत अब रूस को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दे रही है। ये डील यूक्रेन के जमीनी युद्ध कौशल और रणनीतिक आधार को मजबूत करेगी। रणनीतिक स्तर पर यह सौदा दर्शाता है कि दुनिया अब ड्रोन युद्ध और मिसाइल डिफेंस के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आज की चौथी बड़ी खबर है, ब्लैक सी में हमलों की एक नई और जबरदस्त लहर देखने को मिली है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। ब्लैक सी के किनारों पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। रूस और यूक्रेन के बीच अब समुद्र के मोर्चे पर भी युद्ध तेज हो गया है। ब्लैक सी के तटीय क्षेत्रों पर जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। सवाल यह है, किसने हमला किया, क्यों बढ़ा खतरा और इसका वैश्विक असर क्या होगा? दोनों तरफ से हमलों की लहर। रूस ने ओडेसा शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। परिणाम स्वरूप 4 नागरिक घायल हुए, कई इमारतों में आग लग गई। जवाब में यूक्रेन ने सोची पर ड्रोन हमले किए। इसमें एक महिला की मौत, तेल डिपो और सोची एयरपोर्ट को गंभीर नुकसान हुआ। सांस्कृतिक धरोहरों पर हमला। ओडेसा के यूनेस्को संरक्षित क्षेत्रों जैसे प्रिवोज मार्केट भी हमलों की चपेट में आ गए। भारी आग लगने के साथ साथ कई संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई। अब शुरू होगा नया मोर्चा, ब्लैक सी पर जंग। इस बार हमले मुख्यतः ब्लैक सी के तटों और बंदरगाहों पर केंद्रित थे। ये साफ संकेत है कि युद्ध का नया मोर्चा समुद्र बन चुका है। रणनीति क्या है? रूस का उद्देश्य ओडेसा जैसे तटीय शहरों को निशाना बनाकर यूक्रेन की युद्ध लॉजिस्टिक, बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बाधित करना। यूक्रेन का जवाब, समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल कर सोची जैसे गहरे अंदरूनी शहरों को निशाना बनाया। प्रमुख टारगेट सोची एयरपोर्ट और तेल डिपो। वैश्विक रणनीतिक निष्कर्ष, अब ये युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा। ब्लैक सी एक नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। समुद्री इलाकों का सामरिक महत्व और बढ़ गया है। अंत में सामरिक महत्व क्या है? ब्लैक सी क्षेत्र में ये नया युद्ध मोर्चा रूस यूक्रेन संघर्ष को और गहरा करता है। लो फ्लाइट ड्रोन और मिसाइलों से बचाव के लिए एयर डिफेंस और नेवल सुरक्षा प्रणालियों की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। भविष्य के युद्ध का रूप बदल रहा है। अब लड़ाई होगी ड्रोन, मिसाइल और गश्त नौकाओं के बीच। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं नए युद्ध युग के लिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की 5वीं सबसे बड़ी खबर,
भारत का रक्षा खरीदों में पश्चिम की ओर झुकाव, रूस से दूरी, पश्चिम से मजबूत साझेदारी। भारत अब अपनी रक्षा खरीदों में पारंपरिक रूप से रूस पर निर्भरता छोड़ते हुए अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे पश्चिमी देशों की ओर झुक रहा है। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है और इसका भारत की रक्षा नीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी खबर। रूस से आयात में गिरावट। सिप्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की रक्षा खरीद में रूस की हिस्सेदारी 2009 से 2013 में 76% थी, जो 2019 से 2023 में घटकर सिर्फ 36% रह गई है। पश्चिमी स्रोतों की ओर रुख। भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजरायल से बीते कुछ वर्षों में दशकों के सबसे बड़े रक्षा सौदे किए हैं। राफेल लड़ाकू विमान, पीएटाई पोजेडॉन समुद्री टोही विमान, AH-6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक हथियार इसमें शामिल हैं। 10 साल का यूग्स इंडिया रक्षा समझौता। प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर सहमति दी थी, जिसमें F-35 जैसे हाईटेक प्लेटफॉर्म की बातचीत भी शामिल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भरता। भारत रक्षा उत्पादों का घरेलू निर्माण तेजी से बढ़ा रहा है। रिलायंस, टाटा, महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियां आधुनिक हथियार और मिसाइल प्रणालियां तैयार कर रही है। सुरक्षा और तकनीकी श्रेष्ठता की तलाश। पश्चिमी देशों के हथियारों में ज्यादा विश्वसनीयता, बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट और उन्नत तकनीक देखने को मिल रही है। रूस की तुलना में ये हथियार ज्यादा टिकाऊ और तकनीकी रूप से एडवांस माने जा रहे हैं। भारतीय हथियार निर्यात का नया युग। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल और देशी ड्रोन की सफलता ने भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक हथियार निर्यातक के रूप में स्थापित किया है। सामरिक महत्व। भारत की ये रणनीतिक दिशा अब एक विविध और संतुलित रक्षा खरीद नीति की ओर संकेत करती है। साथ ही भारत अब आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म, मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और घरेलू रक्षा उद्योग विकास को प्राथमिकता दे रहा है। निष्कर्ष। भारत ने रूस पर निर्भरता को कम कर अब पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बैठाया है। ये नीति भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को भी मजबूती देती है। भारत अब पश्चिमी साझेदारों के साथ मिलकर परमाणु और हाईटेक सिस्टम्स पर और क्वाड सहयोग भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। अंत में, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।